गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक हरे भरे बगीचे में ले गए, जहां सूरज की सुनहरी किरणें नीम और भृंगराज के पौधों पर पड़ रही थीं। पास में एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे हवा में तुलसी की पत्तियों की सुगंध तैर रही थी। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा उठाया, जिसमें नारियल तेल और भृंगराज की पत्तियों का मिश्रण था, और बोले, देखो, जैसे ये पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेते हैं और हरे भरे रहते हैं, वैसे भी हमारे बाल अपनी जड़ों से ताकत लेते हैं। लेकिन अगर जड़ें कमजोर हों तो बाल झड़ने लगते हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। रोज सुबह कंघी करते वक्त जब बाल टूटकर हाथ में आते हैं तो मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर गलती कहाँ हो रही है। सारे शैम्पू ट्राई किए, तेल लगाए, लेकिन हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाल हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है, और हेल्दी बालों के लिए सही हेयर केयर और जीवन शैली जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और जो बालों को नुकसान पहुंचाकर हेयर फॉल का कारण बनती हैं। आज हम 3 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो जाने अनजाने आपके बालों को नुकसान पहुंचा रही हैं। साथ ही हम आयुर्वेद और प्रकृति की मदद से इन गलतियों को सुधारने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने के तरीके जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली गलती, हार्श केमिकल बेस्ड शैम्पू। गुरु ने नीम की पत्तियों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे नीम की पत्तियां त्वचा को शुद्ध करती हैं, वैसे ही बालों को साफ करने के लिए शुद्ध और प्राकृतिक चीजों की जरूरत होती है। सबसे आम गलती है हार्श केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल, जिनमें सल्फेट्स जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS और सोडियम लॉरेट सल्फेट SLES होते हैं। ये शैम्पू बालों और स्कैल्प से गंदगी और अतिरिक्त तेल तो हटा देते हैं, लेकिन साथ ही स्कैल्प के प्राकृतिक तेलों को भी छीन लेते हैं। साइंस कहती है कि सल्फेट्स स्कैल्प को ड्राई करते हैं, जिससे बाल कमजोर होकर 20-25% ज्यादा झड़ते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सल्फेट्स लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे नए बालों की ग्रोथ रुकती है। आयुर्वेद में इसे स्कैल्प के प्राकृतिक स्निग्धता तेल का नाश माना जाता है, जो वात दोष को बढ़ाता है। कैसे सुधारें? हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू चुनें। शैम्पू की बोतल पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करें और SLS से बचें। प्राकृतिक शैम्पू जैसे शिकाकाई, रीठा या नीम आधारित शैम्पू इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा शैम्पू न करें, ताकि स्कैल्प के प्राकृतिक तेल बने रहें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नीम की पत्तियां हल्के से शुद्ध करती हैं, वैसे ही सल्फेट फ्री शैम्पू आपके बालों को बिना नुकसान शुद्ध रखते हैं। बुद्ध कहते थे, शुद्धता ही ताकत है। सही शैम्पू चुनें और अपने बालों को मजबूत करें। दूसरी गलती, क्रैश डाइटिंग। गुरु ने बगीचे में एक कमजोर पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पौधा बिना पोषण के मुरझा गया, वैसे ही क्रैश डाइटिंग आपके बालों को कमजोर करती है। क्रैश डाइटिंग यानी तेजी से वजन घटाने के लिए कम कैलोरी वाली डाइट बालों के लिए बेहद नुकसानदायक है। साइंस कहती है कि क्रैश डाइटिंग से शरीर में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जो हेयर फॉल को 20-30% तक बढ़ा देती है। ये कमी टेलोजन एफ्लूवियम नामक कंडीशन को ट्रिगर करती है, जिसमें बाल समय से पहले रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और 2-3 महीने बाद झड़ने लगते हैं। आयुर्वेद में इसे ओज क्षय माना जाता है, जो स्कैल्प और बालों की जड़ों को कमजोर करता है। क्रैश डाइटिंग हार्मोनल असंतुलन भी पैदा करती है, जो हेयर फॉल को और बढ़ाती है। कैसे सुधारें? क्रैश डाइटिंग से बचें और संतुलित डाइट अपनाएं। प्रोटीन जैसे दाल, अंडे, पनीर, आयरन, पालक, अनार और झिंक, कद्दू के बीज, बादाम से भरपूर भोजन खाएं। रोजाना 1-2 फल और 2 कटोरी हरी सब्जियां शामिल करें। अगर वजन घटाना है तो डाइटिशियन की सलाह से धीरे धीरे करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पौधा बिना पोषण के मुरझाता है, वैसे क्रैश डाइटिंग बालों को कमजोर करती है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही जीवन है। ये सही डाइट अपनाएं और अपने बालों को पोषण दें। तीसरी गलती, अत्यधिक सोशल मीडिया। स्क्रीन टाइम। गुरु ने तालाब के शांत पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पानी शांत रहकर जीवन देता है, वैसे ही मन की शांति बालों को ताकत देती है। आजकल अत्यधिक सोशल मीडिया या मोबाइल का इस्तेमाल, जैसे घंटों रील्स स्क्रॉल करना, हेयर फॉल का एक छिपा कारण है। साइंस कहती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन को 15-20% तक बढ़ा देता है। ये स्ट्रेस हेयर फॉलिकल्स को कमजोर करता है
जिससे बाल झड़ते हैं और नई ग्रोथ रुकती है। आयुर्वेद में इसे मन का असंतुलन माना जाता है, जो वात दोष को बढ़ाता है और स्कैल्प के रक्त प्रवाह को कम करता है। एक स्टडी के मुताबिक 4-5 घंटे से ज्यादा रोजाना स्क्रीन टाइम हेयर फॉल को 10-15% बढ़ा सकता है। कैसे सुधारें? फोन या एप्स में डेली स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें, 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन या प्राणायाम करें ताकि स्ट्रेस कम हो। 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी भी हेयर फॉल बढ़ाती है। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तालाब का शांत पानी जीवन देता है, वैसे मन की शांति बालों को ताकत देती है। बुद्ध कहते थे, शांत मन ही सच्ची सेहत है। स्क्रीन टाइम कम करें और अपने बालों को बचाएं। आयुर्वेदिक समाधान। प्राकृतिक हेयर ग्रोथ सीरम। गुरु ने भृंगराज के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये भृंगराज पौधा स्कैल्प को पोषण देता है, वैसे ही प्रकृति और विज्ञान का मेल आपके बालों को नई जिंदगी दे सकता है। हेयर फॉल को रोकने और ग्रोथ बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और साइंस का मिश्रण बहुत प्रभावी है। एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है जिसमें भृंगराज, नीम और रोजमेरी जैसे आयुर्वेदिक तत्व हैं, जो स्कैल्प को डिटॉक्स करते हैं, रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं और हेयर फॉल को कम करते हैं। साइंस कहती है कि भृंगराज हेयर फॉल को 15-20% तक कम करता है और नीम स्कैल्प इन्फेक्शन को रोकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स में मॉडर्न एक्टिव्स जैसे रिडेंसिल हेयर फॉलिकल्स को रिएक्टिवेट करते हैं और केरा स्कैल्प जड़ों को मजबूत करता है। कैसे इस्तेमाल करें? 3-4 बूंदें सीरम स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से 2-3 मिनट मसाज करें। इसे रात भर या कम से कम 2-3 घंटे छोड़ दें, फिर सल्फेट फ्री शैम्पू से धोएं। हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें और 6-8 हफ्तों तक नियमित रहें। अगर आपको स्कैल्प एलर्जी है तो पहले पैच टेस्ट करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे भृंगराज पौधा मिट्टी को ताकत देता है, वैसे प्राकृतिक सीरम आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति का हर उपहार कीमती है। आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं और अपने बालों को चमकाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक शांत तालाब के किनारे ले गए, जहां सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। पास में एक आंवले का पेड़ था, जिसके फल धरती पर बिखरे हुए थे और हवा में नारियल के तेल की हल्की सुगंध तैर रही थी। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा उठाया, जिसमें आंवले का रस और नारियल तेल का मिश्रण था, और बोले, देखो, जैसे ये तालाब अपनी शुद्धता से जीवन देता है, वैसे ही हमारे बाल अपनी जड़ों की शुद्धता और ताकत से चमकते हैं। लेकिन अगर जड़ें कमजोर हों या गंदगी से घिरी हों तो बाल झड़ने लगते हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने जाना कि हार्श केमिकल शैम्पू, क्रैश डाइटिंग और अत्यधिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचाता है। आज हम हेयर फॉल के 3 और कारण, हार्मोनल असंतुलन, स्कैल्प इन्फेक्शन और प्रदूषण और केमिकल एक्सपोजर के साथ 2 आयुर्वेदिक उपाय, आंवला और नारियल तेल, जानेंगे, ताकि आप अपने बालों को मजबूत और चमकदार बना सकें। पहला कारण, हार्मोनल असंतुलन। गुरु ने तालाब के शांत पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे इस पानी का प्रवाह संतुलित रहता है, वैसे ही शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बालों की सेहत के लिए जरूरी है। हार्मोनल असंतुलन जैसे थायराइड की समस्या, PCOS या ज्यादा तनाव से बढ़ने वाला कॉर्टिसोल हेयर फॉल का एक बड़ा कारण है। साइंस कहती है कि थायराइड हार्मोन T3, T4 का कम या ज्यादा होना हेयर फॉलिकल्स को कमजोर करता है, जिससे बाल 20-25% ज्यादा झड़ते हैं। PCOS में टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो हेयर फॉल को 15-20% बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसे पित्त और वात दोष का असंतुलन माना जाता है, जो स्कैल्प में रक्त प्रवाह को कम करता है। एक स्टडी के मुताबिक 30-40% महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण हेयर फॉल होता है। कैसे बचें? अगर आपको अनियमित पीरियड्स, थकान या वजन बढ़ना जैसे लक्षण दिखें तो थायराइड और PCOS टेस्ट करवाएं। तनाव कम करने के लिए 10 मिनट रोज मेडिटेशन करें। डॉक्टर की सलाह से हार्मोनल ट्रीटमेंट लें और संतुलित डाइट अपनाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तालाब का संतुलित प्रवाह जीवन देता है, वैसे हार्मोन्स का संतुलन बालों को ताकत देता है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही सच्ची शक्ति है। हार्मोनल असंतुलन को सुधारें और अपने बालों को बचाएं। दूसरा कारण, स्कैल्प इन्फेक्शन। गुरु ने तालाब के किनारे की गंदगी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये गंदगी तालाब को दूषित करती है, वैसे ही स्कैल्प इन्फेक्शन बालों की जड़ों को कमजोर करता है। स्कैल्प इन्फेक्शन जैसे डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन
या सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में सूजन पैदा करते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स 15-20% तक कमजोर हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसे कफ और पित्त दोष का असंतुलन माना जाता है, जो स्कैल्प की शुद्धता को नष्ट करता है। एक स्टडी के मुताबिक 25% लोग डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल की समस्या से जूझते हैं। कैसे बचें? स्कैल्प को साफ रखने के लिए हफ्ते में 2-3 बार सल्फेट फ्री शैम्पू से धोएं। नीम या टी ट्री ओनेल आधारित प्राकृतिक शैम्पू इस्तेमाल करें। अगर डैंड्रफ या खुजली 1-2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तालाब की गंदगी जीवन को नुकसान पहुंचाती है, वैसे स्कैल्प इन्फेक्शन बालों को कमजोर करता है। बुद्ध कहते थे, शुद्धता ही सुरक्षा है। स्कैल्प को साफ रखें और अपने बालों को मजबूत करें। तीसरा कारण, प्रदूषण और केमिकल एक्सपोजर। गुरु ने दूर शहर की ओर इशारा किया, जहां धुंध की एक हल्की परत दिख रही थी, और बोले, जैसे ये धुंध पेड़ों की पत्तियों को कमजोर करती है, वैसे ही प्रदूषण और केमिकल्स आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये प्रदूषण, धूल और केमिकल बेस्ड हेयर प्रोडक्ट्स जैसे हेयर डाई, जेल, हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि प्रदूषण में मौजूद फ्री रेडिकल्स स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिससे हेयर फॉल 10-15% तक बढ़ता है। हेयर डाई में मौजूद अमोनिया और पीपीडी, पैराफेनिलिन डायमाइन, हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं। आयुर्वेद में इसे बाहरी विष टॉक्सिन्स का प्रभाव माना जाता है, जो स्कैल्प की प्राकृतिक शक्ति को कम करता है। कैसे बचें? बाहर निकलते समय स्कार्फ या टोपी से बालों को ढकें। केमिकल बेस्ड हेयर डाई के बजाय मेहंदी या प्राकृतिक डाई इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार स्कैल्प को डिटॉक्स करने के लिए नीम पानी से धोएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे धुंध पेड़ों को कमजोर करती है, वैसे प्रदूषण बालों को नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध कहते थे, बाहर की गंदगी से बचने के लिए सावधानी बरतें, अपने बालों को प्रदूषण से बचाएं। पहला उपाय, आंवला। गुरु ने आंवले के फल की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये आंवला पेड़ को ताकत देता है, वैसे ही आंवला आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। आंवला आयुर्वेद में बालों की सेहत के लिए अमृत माना जाता है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन होते हैं, जो स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं और हेयर फॉल को 15-20% तक कम करते हैं। साइंस कहती है कि आंवला हेयर फॉलिकल्स को पोषण देता है और डीएचटी के प्रभाव को कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 3 महीने तक आंवला का नियमित इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ 10-12% बढ़ी। आयुर्वेद में इसे पित्त और वात दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है। कैसे लें? 1 चम्मच आंवला पाउडर को गुनगुने पानी या शहद के साथ सुबह खाली पेट लें। हफ्ते में 2 बार आंवला तेल से स्कैल्प की मसाज करें और 1-2 घंटे बाद धो लें। 6-8 हफ्तों तक नियमित करें। अगर आपको गैस या एसिडिटी हो तो कम मात्रा से शुरू करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे आंवला पेड़ को ताकत देता है, वैसे आंवला आपके बालों को मजबूती देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति का हर उपहार कीमती है। आंवला अपनाएं और अपने बालों को चमकाएं। दूसरा उपाय, नारियल तेल। गुरु ने नारियल तेल के कटोरे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे सूरज की किरणें धरती को पोषण देती हैं, वैसे नारियल तेल आपके स्कैल्प को पोषण देता है। उस नारियल तेल में लॉरिक एसिड और विटामिन ई होता है, जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और हेयर फॉल को 10-15% तक कम करता है। साइंस कहती है कि नारियल तेल बालों के प्रोटीन लॉस को रोकता है और स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाता है। आयुर्वेद में इसे स्निग्ध, चिकनाई देने वाला माना जाता है, जो वात दोष को संतुलित करता है। कैसे इस्तेमाल करें? हफ्ते में 2-3 बार 2 चम्मच नारियल तेल गुनगुना करके स्कैल्प और बालों में मसाज करें। 1-2 घंटे या रात भर छोड़ने के बाद सल्फेट फ्री शैम्पू से धोएं। 4-6 हफ्तों तक नियमित करें। अगर स्कैल्प ओनेली है तो कम मात्रा इस्तेमाल करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे सूरज धरती को जीवन देता है, वैसे नारियल तेल आपके बालों को पोषण देता है। बुद्ध कहते थे, पोषण से ही जीवन फलता है। नारियल तेल अपनाएं और अपने बालों को मजबूत करें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक हरे भरे खेत में ले गए, जहां सूरज की नरम किरणें पालक और मेथी के पौधों पर पड़ रही थीं। पास में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में हवा ताजगी बिखेर रही थी। गुरु ने एक मिट्टी का थाल उठाया, जिसमें बादाम, अनार और एक छोटा कटोरा भृंगराज तेल का था, और बोले, देखो, जैसे ये बरगद का पेड़ अपनी मजबूत जड़ों से धरती को थामता है, वैसे ही हमारे बाल अपनी जड़ों से ताकत लेते हैं। वही, लेकिन अगर जड़ों को पोषण और देखभाल न मिले तो बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं।
बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने हेयर फॉल की गलतियां लाइक हार्श शैम्पू, क्रैश डाइटिंग और ज्यादा स्क्रीन टाइम और इसके कारण जैसे हार्मोनल असंतुलन, स्कैल्प इन्फेक्शन और प्रदूषण के बारे में जाना। हमने आंवला, नारियल तेल और प्राकृतिक सीरम जैसे उपाय भी सीखे। आज हम 2 और उपाय, स्कैल्प मसाज और हेयर हेल्दी डाइट के साथ एक मिथ को तोड़ेंगे ताकि आप अपने बालों को और मजबूत बना सकें। पहला उपाय, स्कैल्प मसाज। गुरु ने भृंगराज तेल के कटोरे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे हवा बरगद की पत्तियों को हिलाकर नई ताजगी देती है, वैसे ही स्कैल्प मसाज बालों की जड़ों को नई जिंदगी देती है। स्कैल्प मसाज आयुर्वेद में बालों की सेहत के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, हेयर फॉलिकल्स को पोषण देता है और तनाव को कम करता है। साइंस कहती है कि नियमित स्कैल्प मसाज बालों की ग्रोथ को 10-15% तक बढ़ा सकती है और हेयर फॉल को 12-18% तक कम कर सकती है। एक स्टडी में पाया गया कि 4 हफ्तों तक रोज 5-10 मिनट स्कैल्प मसाज करने से बालों की मोटाई और घनत्व में सुधार हुआ। आयुर्वेद में इसे शिरो अभ्यंग माना जाता है, जो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। कैसे करें? 2-3 चम्मच गुनगुना भृंगराज, नारियल या बादाम तेल लें। उंगलियों के पोरों से हल्के दबाव के साथ स्कैल्प की 5-10 मिनट मसाज करें, गोल गोल घुमाते हुए। हफ्ते में 2-3 बार करें और तेल को 1-2 घंटे या रात भर छोड़ने के बाद सल्फेट फ्री शैम्पू से धोएं। 6 से 8 हफ्तों तक नियमित करें। अगर स्कैल्प ऑयली है तो कम तेल का इस्तेमाल करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे हवा पेड़ की पत्तियों को ताजगी देती है, वैसे स्कैल्प मसाज बालों की जड़ों को पोषण देता है। बुद्ध कहते थे, सही देखभाल से हर कमजोरी ताकत बन जाती है। ये स्कैल्प मसाज अपनाएं और अपने बालों को मजबूत करें। दूसरा उपाय, हेयर हेल्दी डाइट। गुरु ने थाल में रखे बादाम और अनार की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये फल और बीज धरती को जीवन देते हैं, वैसे ही सही भोजन आपके बालों को ताकत और चमक देता है। हेयर हेल्दी डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन B12 और ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। प्रोटीन जैसे दाल, अंडे, पनीर हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, जबकि आयरन, पालक, अनार और जिंक, कद्दू के बीज, बादाम स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि प्रोटीन की कमी से हेयर फॉल 20-25% तक बढ़ता है और आयरन की कमी 30% लोगों में हेयर फॉल का कारण बनती है। आयुर्वेद में सात्विक भोजन जैसे ताजा सब्जियां, फल और साबुत अनाज बालों की जड़ों को पोषण देता है और वात पित्त दोष को संतुलित करता है। कैसे अपनाएं? रोजाना 1-2 कटोरी हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और 1-2 फल जैसे अनार, सेब खाएं। प्रोटीन के लिए 1 कटोरी दाल, 1-2 अंडे या 100 ग्राम पनीर शामिल करें। 5-7 बादाम या 1 चम्मच कद्दू के बीज रोज खाएं। ज्यादा तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड और चीनी से बचें। अगर आयरन या विटामिन की कमी हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे फल और बीज धरती को पोषण देते हैं, वैसे हेयर हेल्दी डाइट आपके बालों को ताकत देती है। बुद्ध कहते थे, शुद्ध भोजन ही शुद्ध जीवन है। सही डाइट अपनाएं और अपने बालों को चमकाएं। मिथ, हेयर फॉल सिर्फ जेनेटिक होता है। कई लोग मानते हैं कि हेयर फॉल सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से होता है और इसे रोका नहीं जा सकता। गुरु ने बरगद की जड़ों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे इस पेड़ की जड़ें मजबूत हैं लेकिन बिना देखभाल के कमजोर हो सकती हैं, वैसे ही जेनेटिक्स के बावजूद सही देखभाल से हेयर फॉल को रोका जा सकता है। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। एक स्टडी के मुताबिक 60% हेयर फॉल के मामले जेनेटिक्स से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन 40% मामले लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस जैसे कारकों से होते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ दोष का असंतुलन जेनेटिक हेयर फॉल को और बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, सही डाइट और स्कैल्प केयर से DHT जेनेटिक हेयर फॉल का कारण के प्रभाव को 10-15% तक कम किया जा सकता है। कैसे बचें? जेनेटिक हेयर फॉल के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें और ट्रीटमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल शुरू करें। आयुर्वेदिक उपाय जैसे भृंगराज और आंवला नियमित इस्तेमाल करें। तनाव और डाइट पर ध्यान दें ताकि जेनेटिक प्रभाव कम हो। प्रकृति का उदाहरण, जैसे बरगद की जड़ें देखभाल से और मजबूत होती हैं, वैसे सही केयर से जेनेटिक हेयर फॉल को कम किया जा सकता है। बुद्ध कहते थे, सच्चाई को समझने वाला ही समाधान पाता है।
सही देखभाल अपनाएं और अपने बालों को बचाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक शांत बगीचे में ले गए, जहां सूरज की ढलती किरणें शिकाकाई और रीठा के पौधों पर पड़ रही थीं। पास में एक छोटा सा झरना था, जिसका पानी हल्की सरसराहट के साथ बह रहा था। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा उठाया, जिसमें शिकाकाई, रीठा और मेहंदी का पेस्ट था, और बोले, देखो, जैसे ये झरना अपनी शुद्धता से पत्थरों को चमकाता है, वैसे ही हमारे बाल प्राकृतिक देखभाल से चमकते हैं। लेकिन अगर हम उनकी जड़ों को पोषण और सुरक्षा न दें तो वे मुरझा जाते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने हेयर फॉल की गलतियां, जैसे हार्श शैम्पू, क्रैश डाइटिंग और ज्यादा स्क्रीन टाइम, और इसके कारण जैसे हार्मोनल असंतुलन, स्कैल्प इन्फेक्शन और प्रदूषण के बारे में जाना। हमने आंवला, नारियल तेल, स्कैल्प मसाज, हेयर हेल्दी डाइट और प्राकृतिक सीरम जैसे उपाय सीखे। आज हम एक और उपाय, हर्बल हेयर मास्क के साथ एक मिथ को तोड़ेंगे, 2 सावधानियां जानेंगे और इस यात्रा को एक प्रेरक संदेश के साथ पूरा करेंगे। उपाय, हर्बल हेयर मास्क। गुरु ने शिकाकाई और रीठा के पेस्ट की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये झरना पत्थरों को शुद्ध करता है, वैसे ही हर्बल हेयर मास्क आपके स्कैल्प और बालों को पोषण देता है। हर्बल हेयर मास्क जैसे शिकाकाई, रीठा, मेहंदी और भृंगराज से बना मास्क बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल को कम करता है। साइंस कहती है कि शिकाकाई और रीठा में सैपोनिन्स होते हैं, जो स्कैल्प को साफ करते हैं और हेयर फॉल को 15% तक कम करते हैं। मेहंदी बालों को प्रोटीन देती है, जिससे वे टूटने से बचते हैं, और भृंगराज हेयर फॉलिकल्स को रिएक्टिवेट करता है। एक स्टडी के मुताबिक 6 हफ्तों तक हर्बल मास्क के नियमित इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ 8-12% तक बढ़ी। आयुर्वेद में इसे स्कैल्प की स्निग्धता और पित्त दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो बालों को चमक और ताकत देता है। कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें? 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर, 2 चम्मच रीठा पाउडर, 1 चम्मच भृंगराज पाउडर और 1 चम्मच मेहंदी पाउडर को पानी या दही में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों पर लगाएं, 30-45 मिनट छोड़ें, फिर सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 1-2 बार करें और 6-8 हफ्तों तक नियमित रहें। अगर आपको स्कैल्प पर जलन या एलर्जी हो तो पहले पैच टेस्ट करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे झरना पत्थरों को शुद्ध और चमकदार बनाता है, वैसे हर्बल हेयर मास्क आपके बालों को पोषण और चमक देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति की हर चीज में उपचार छिपा है। द हर्बल मास्क अपनाएं और अपने बालों को चमकाएं। मिथ, हेयर फॉल को पूरी तरह रोका जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि हेयर फॉल को पूरी तरह रोका जा सकता है और एक भी बाल नहीं गिरना चाहिए। गुरु ने झरने के किनारे बिखरे सूखे पत्तों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पत्ते गिरकर पेड़ को नया जीवन देते हैं, वैसे ही कुछ हेयर फॉल प्राकृतिक है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना 50 से 100 बालों का गिरना सामान्य है, क्योंकि बाल अपने ग्रोथ साइकिल एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजन से गुजरते हैं। लेकिन अगर हेयर फॉल विनफेस्टिव 200 से ज्यादा हो तो ये समस्या का संकेत है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ दोष का संतुलन बनाए रखने से हेयर फॉल को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह रोकना असंभव है। उदाहरण के लिए, सही डाइट, तेल मसाज और प्राकृतिक उपाय हेयर फॉल को 20-30% तक कम कर सकते हैं। कैसे बचें? रोजाना गिरने वाले बालों की संख्या पर नजर रखें। अगर 150 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। आयुर्वेदिक उपाय जैसे आंवला, भृंगराज और स्कैल्प मसाज नियमित करें। तनाव, डाइट और स्कैल्प केयर पर ध्यान दें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पत्तों का गिरना पेड़ का हिस्सा है, वैसे थोड़ा हेयर फॉल जीवन का हिस्सा है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही सच्चाई को समझने की कुंजी है। हेयर फॉल को नियंत्रित करें और अपने बालों को मजबूत बनाएं। सावधानी 1, जल्दबाजी में उपाय न अपनाएं। गुरु ने झरने के तेज प्रवाह की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये तेज पानी पत्थरों को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही जल्दबाजी में गलत उपाय आपके बालों को कमजोर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय प्रभावी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से और धैर्य के साथ अपनाना जरूरी है। साइंस कहती है कि हेयर फॉल को कम करने और नई ग्रोथ को बढ़ाने में 3-6 महीने लग सकते हैं। कई लोग जल्दी रिजल्ट की उम्मीद में कई प्रोडक्ट्स एक साथ इस्तेमाल करते हैं,
जिससे स्कैल्प इरिटेशन या एलर्जी हो सकती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि हर उपाय को समय देना चाहिए ताकि वह स्कैल्प और बालों की जड़ों तक काम कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप भृंगराज तेल और हर्बल मास्क दोनों शुरू करते हैं तो एक समय में एक ही उपाय आजमाएं। कैसे बचें? एक समय में 1 या 2 उपाय ही अपनाएं और 6-8 हफ्ते तक नियमित रहें। नए प्रोडक्ट या मास्क लगाने से पहले स्कैल्प पर पैच टेस्ट करें। अगर हेयर फॉल 2-3 महीने बाद भी न रुके तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे तेज पानी पत्थरों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे जल्दबाजी बालों को कमजोर करती है। बुद्ध कहते थे, धैर्य से ही सच्चा परिणाम मिलता है। इस सही उपाय धीरे धीरे अपनाएं और अपने बालों को मजबूत करें। सावधानी 2, लक्षणों को नजरअंदाज न करें। गुरु ने बगीचे में एक मुरझाए पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे इस पौधे ने पानी की कमी का संकेत दिया, वैसे ही हेयर फॉल आपके शरीर का संकेत है। हेयर फॉल कई बार सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी असंतुलन जैसे आयरन की कमी, थायराइड या हार्मोनल इश्यूज का संकेत हो सकता है। साइंस कहती है कि 30% हेयर फॉल के मामले न्यूट्रिशनल कमी या मेडिकल कंडीशन से जुड़े होते हैं। आयुर्वेद में इसे ओज क्षय या दोष असंतुलन माना जाता है। अगर हेयर फॉल के साथ थकान, अनियमित पीरियड्स या स्कैल्प में लगातार खुजली जैसे लक्षण हों तो इन्हें इग्नोर न करें। कैसे बचें? हेयर फॉल के साथ अन्य लक्षण जैसे थकान, वजन बढ़ना दिखें तो ब्लड टेस्ट, आयरन, थायराइड, विटामिन डी करवाएं। डर्मेटोलॉजिस्ट या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। परिवार या दोस्तों को अपनी समस्या बताएं ताकि वे आपको अलर्ट कर सकें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे मुरझाया पौधा पानी की कमी का संकेत देता है, वैसे हेयर फॉल शरीर की कमजोरी का संकेत है। बुद्ध कहते थे, शरीर की आवाज को सुनो। लक्षणों को गंभीरता से लें और अपने बालों को बचाएं। दोस्तों, ये थी हमारी हेयर फॉल को रोकने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने की यात्रा, जो हमें गांव की हरी भरी वादियों में ले गई, जहां गुरु विशुद्धानंद ने हमें प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए बालों को स्वस्थ रखने के उपाय बताए। पलों के गई को ही हमने जाना कि हार्श शैम्पू, क्रैश डाइटिंग, ज्यादा स्क्रीन टाइम, हार्मोनल असंतुलन, स्कैल्प इन्फेक्शन और प्रदूषण जैसे कारण हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। आंवला, नारियल तेल, स्कैल्प मसाज, हेयर हेल्दी डाइट, हर्बल मास्क और प्राकृतिक सीरम जैसे उपायों से हम अपने बालों को मजबूत और चमकदार बना सकते हैं। मिथ्स ने हमें सिखाया कि हेयर फॉल सिर्फ जेनेटिक नहीं होता और इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। सावधानियों ने हमें बताया कि जल्दबाजी और लक्षणों को इग्नोर करना बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल की ओर से यह संदेश है कि अपने शरीर की आवाज सुने, प्रकृति के उपायों को अपनाएं और नियमित देखभाल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपने बालों को स्वस्थ रख सकें। प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी को और स्वस्थ, शांत और प्रेरणादायक बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।